इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VBU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों का इंग्लिश मेजर का सिलेबस दोस्तों, जिसमें हम मेजर 12 से लेके मेजर 15 तक के सभी सिलेबस इसी वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, आपको जितने भी मेजर सब्जेक्ट पढ़ने सब 100 मार्क्स के हैं, इसलिए आपको जो है इसमें जो है ढिल्ली नहीं देना। तो मेजर 12 आपका जो है इसमें पढ़ना नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, जो कि क्रेडिट 4 का ही है, 4 का ही सब रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों टॉपिक्स टू बी स्टडी। क्या पढ़ना है? नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, नेचर ऑफ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, रोल ऑफ नेचर इन द ट्रिब्यूट कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, नेचर एंड पोस्टोकोलोनियलिज्म, इको क्रिटिलिज्म। तो ये आपको पढ़ना यूनिट 1 में। देख लीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। यूनिट 2 में आपको कुछ पोएट दिए गए हैं, पोएम दिए गए हैं, और वही पढ़ना आपको। पहला हो गया टू डैफोडिल्स, जो कि रॉबर्ट हैट्रिक के द्वारा लिखा गया, हैरिक के द्वारा। तो ये आपको पढ़ना है। द गार्डन, जो कि एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया है। द क्लाउड, जो कि PB शेले के द्वारा लिखा गया। ऑडे टू एंथम, ऑडी टू एटुमन, तो ये लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है। तो ये आपका था दोस्तों मेजर 12 की सिलेबस। बहुत ही छोटा लग रहा है, बट छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये सब सभी को आपको डिटेल में पूरा पोएम को पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन भी आपका करना है। तो ये है, ठीक है। तो ये मेजर 12 है दोस्तों। अब हम लोग मेजर 13 की ओर चलेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप जो है ये सभी कोई भी बुक लेके आप जो है क्लियर कर सकते हैं, या फिर गैस पेपर ले लीजिए, उससे भी आप जो है क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों मेजर 13 की तरफ। तो मेजर 13 हम लोग का, देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें भी आपको पढ़ना है नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, जिसमें 2 है, वो 1 था, ये 2 था। ठीक है, ये भी 4 क्रेडिट का ही होता है दोस्तों, 100 मार्क्स का ही होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये आपको क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है डैफोडिल, डैफोडिल्स, द सॉलिटर रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा गया ये सब। तो ये आपको पढ़ना यूनिट 1 का पहला। दूसरा है राइम ऑफ द एनिसेंट मेरिनर, जो कि ST कॉलेरिज के द्वारा लिखा गया। तो ये यूनिट 1 में 2 आपको पॉइंट पढ़ने हैं, 2 कविता पढ़ना है, जो कि थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इजी लग रहा है, हार्ड है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पिलग्रिम टू टिंकर क्रीक, जो कि एनी डिलार्ड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। देखिए, ये आपको पढ़ना है मेजर 13 के लिए, मेजर 13 इंग्लिश मेजर के लिए। ठीक है, तो ये था आपको दोस्तों। अब हम लोग मेजर 14 की ओर चलेंगे। तो मेजर 14 में क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मेजर 14 की तरफ जाइएगा, तब देखिए आपको लिखा है कि इसमें भी वही पढ़ना है, नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। इसमें 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके बांटा गया। 1 आपका मेजर 12 के लिए, 2 मेजर 13 के लिए, 3 मेजर 14 के लिए। ठीक है, बस आपको देखिए नाम पर ध्यान नहीं देना, आपको सिलेबस देखना। तो सिलेबस देखिए क्या देखना है, इसमें टोटल 2 यूनिट में ये भी बांटा गया है। पहला यूनिट में आपको वार्डन पढ़ना रहता है, जो कि हेनरी डेविड थ्रोवे के द्वारा लिखा गया। तो ये आपका पहला हो गया। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए यूनिट 2 में पढ़ना है टाइम स्टॉप एट स्वामी, ठीक है, शामली, टाइम स्टॉप एट शामली, जिसमें द फर्नल, द रूम ऑफ मैनी कलर्स, टाइम स्टॉप एट शामली, मोस्ट ब्यूटीफुल, द लास्ट ट्रक राइड, द फाइट, द टर्नल, द समर सीजन, गोइंग होम, मास्टर जी। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। जो किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये दिया गया है ना, इसके अंदर जितने भी दिए गए हैं सब आपको पढ़ना रहेगा, सबको आपको पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो भी क्लियर करना है, ताकि आपका एग्जाम में छूटे ना। तो ये था मेजर 14 का सिलेबस दोस्तों। तो ये भी 2 यूनिट में बांटा गया है। बहुत ईजी लगता है देखने में, लेकिन ईजी नहीं है ना। अब हम लोग मेजर 15 की ओर देखेंगे, जो आपका लास्ट है। तो सब जो है आपका 100 मार्क्स का, यानी टोटल 4 है, 4 में से मतलब आपका चारों 400 मार्क्स का हो गया है ना। देखिए मेजर 15, इसमें भी आपको वही पढ़ना है, नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। इसमें चौथा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 करके बांटा गया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी 2 यूनिट में बांटा गया है। 2 यूनिट में क्या क्या है दोस्तों, तो पहला यूनिट में आपका है द हंग्री टाइड,
द हंग्री टाइड, जो कि अमिताव घोष के द्वारा लिखा गया। ये एक पोएम है, ठीक है, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 में आपको पढ़ना है योर कैस्ट्रीना ट्री बॉगमरी, ठीक है, जो कि टारू दौत के द्वारा लिखा गया, यानी दो कविता है ये, ठीक है, दो है, आपको एक मत समझना है, ठीक है, दो अलग अलग है, तो ये आपको पढ़ना है। अब आपको इसमें अगला पढ़ना है यूनिट 2 में दूसरा, जो है एटुमन सॉन्ग या फिर कोरोमंडल फीसर। तो ये आपको पढ़ना है, किसके द्वारा लिखा गया, सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो ये दोनों आपको क्लियर कर लेना है। लास्ट है दोस्तों द फीस, जो कि KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका था यूनिट 1, 2, यानी कि ये 2 ही यूनिट में ये भी बांटा गया। ये आपका है मेजर 15 दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15 इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस देखे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सभी सिलेबस को अच्छा से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस जो है ना यहाँ थोड़ा अच्छा से नहीं दिखता है। जो हमने बताया उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से सिलेबस वगैरह से मैच कर करके पढ़ सकते हैं। आप गैस पेपर से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पर भी जो है टॉपिक वगैरह सर्च कर करके पढ़ सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।